बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। बुलेटिन में खबर बालोद से है, जहां कई वर्षों से मां चंडी विराजमान है। यहां पर निरंतर दोनों नवरात्र में श्रद्धालुओं द्वारा मनोकामना ज्योति जलाई जाती है। देखिए पूरी रिपोर्ट। खबर छत्तीसगढ़ के बालोद से है। बता दें कि जिले के अंतर्गत आने वाले गुरूर विकास खंड से लगे ग्राम कंवर का मामला है, जहां पर निरंतर कई वर्षों से मां चंडी विराजमान है, जो कि धमतरी से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गुरूर से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मां चंडी मंदिर ट्रस्ट कंवर समिति में आसपास के 12 से 15 गांव के लोग जुड़े हुए हैं और यहां पर निरंतर दोनों नवरात्रि में श्रद्धालुओं द्वारा मनोकामना ज्योति जलाई जाती है। उसी को देखते हुए हवन के दिन जितने भी श्रद्धालु जो हवन में सम्मिलित होकर हवन के कार्यक्रम को भारी संख्या में पूर्ण किया और सभी समिति के सदस्य उपस्थित रहे। अध्यक्ष के रूप में BR साहू, उपाध्यक्ष कृष्ण कुमार साहू, कोषाध्यक्ष CL मोरार, सह सचिव ईश्वर लाल साहू, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत कंवर संरक्षक नाम सिंह पटेल हवन में। इनके अलावा सभी समिति के सदस्य उपस्थित रहे और साथ ही साथ मनोकामना ज्योति जलाई। श्रद्धालु भी दिसावर में उपस्थित होकर इस नवरात्र को बड़े धूमधाम के साथ मनाए और चैत्र नवरात्रि में भी यहाँ पर श्रद्धालुओं द्वारा मनोकामना ज्योति जलाई जाएगी और 9 दिनों तक विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम जैसे कि नाचा, गम्मत और विशेष रुद्राभिषेक, इस प्रकार के कार्यक्रम आगामी नवरात्रि में किए जाएंगे। अपनी बुराइयों को त्याग कर परमात्मा, जो मनुष्य जीवन का मूल लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति है, उस प्राप्ति के लिए में जुड़े इस लोग यहाँ अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं, ज्योति जलाते हैं और वर्तमान जो भीड़ रही है उसको तो आप देख ही रहे हैं। समिति बनाया और यज्ञ करवाया, तब से माता जी का दरबार में दर्शनार्थी आते जाते हैं। युवा लोग भी बराबर आते हैं जाते हैं, सब युवा भी बहुत जुड़ा हुआ है। युवा लोग का यहाँ आने के बाद ये भी सोच बन रहा है कि नशा मुक्त, नशा नहीं करना है। इस टाइप से बहुत से युवक एक अपना टीम बनाकर प्रचार भी कर रहे हैं कि शराब या कोई भी नशा, पाउच, गांजा, इसे वर्जित होकर पूरा प्रचार में लगे हुए हैं और निश्चित यह प्रचार उन लोगों के प्रयास से सफल होगा। छत्तीसगढ़ बालोद से सी न्यूज संवाददाता रमेश कुमार चेलक की रिपोर्ट। गाजीपुर कासिमाबाद में वरिष्ठ वामपंथी नेता कामरेड इकबाल अहमद की 5वीं पुण्यतिथि ब्लॉक के महाराणा प्रताप सभागृह में मनाई गई। इस अवसर पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। देखिए पूरी रिपोर्ट। जनपद गाजीपुर के कासिमाबाद में वरिष्ठ वामपंथी नेता कामरेड इकबाल अहमद की 5वीं पुण्यतिथि ब्लॉक के महाराणा प्रताप सभागृह में मनाई गई। इस अवसर पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा एवं विचार गोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि इकबाल अहमद अपने संघर्ष में भी याद किए जा रहे हैं। उन्होंने जीवन पर्यंत गरीबों, शोषितों, दलितों के लिए संघर्ष किया। उनका पूरा जीवन संघर्ष में ही व्यतीत हुआ। श्रद्धांजलि सभा को सीताराम यादव, सुरेंद्र राम, राजेश सिंह उर्फ बापू ने संबोधित करते हुए कहा कि बड़े इकबाल अहमद जनता की छोटी समस्या हो या बड़ी समस्या, वे हमेशा गंभीरता से लेते थे। वो कभी अपने वसूलों से समझौता नहीं करते थे। किसी बड़े पद पर नहीं पहुंच पाए, लेकिन क्षेत्र की जनता में किसी सांसद और विधायक से कम लोकप्रिय नहीं थे। वक्ताओं में राजदेव यादव, रामवर्धन यादव, राधेश्याम, जियारत हुसैन, धर्मेंद्र, प्रेम नारायण पांडे, शशिकांत सिंह, रामलाल, रविंद्र कुशवाहा, ऋषि पांडे, रोशन कुमार, राजीव सिंह, अफजल अहमद आदि ने संबोधित जनता को किया। एवं गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश यादव की रिपोर्ट। कानपुर में विजयदशमी के अवसर पर रावण के मंदिर का पट खोला गया, जहां भक्तों की लंबी कतार देखने को मिली। देखिए पूरी रिपोर्ट। भारत में दशहरा रावण दहन का प्रतीक है, जहां रावण को बुराई के रूप में देखा जाता है और उसकी पराजय को विजय के रूप में मनाया जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के कानपुर के शिवाला इलाके में एक ऐसा मंदिर है जहां रावण की पूजा होती है। ये मंदिर करीब लगभग 155 साल पुराना है और दशहरे के दिन विशेष रूप से इसके कपाट खोले जाते हैं। इस दिन यहाँ भक्तगण दशानन रावण की पूजा और आरती करते हैं, जो एक अनोखी धार्मिक परंपरा का केंद्र बनता है। आज भी विजयदशमी के अवसर पर नियमानुसार मंदिर के पट खोले गए, जहाँ भक्तों की लंबी कतार देखने को मिली और भारी भारी भक्तों ने रावण की पूजा अर्चना की। मान्यता है कि भगवान शिव के सबसे प्रिय भक्त रावण थे, जिनको कई शक्तियाँ प्राप्त थीं। उनकी पूजा करने से बुद्धि बल की प्राप्ति होती है। इस दिन सभी भक्त तेल का दीपक और तरोई का पुष्प चढ़ाकर पूजा अर्चना करते हैं। आइए जानते हैं इस विषय में पुजारी पंडित राम वाजपेयी, भक्त अनिल सोनकल और खुशी का क्या कुछ कहना था।
हम ये पनकी धाम, अनिल सोनकर नाम मेरा। ये दशानन मंदिर है। ये दशहरे में ही उसी दिन खुलता है, शाम को बंद हो जाता है। तो मैं पनकी धाम रेलवे स्टेशन में निवास है मेरा। वहाँ अब ये बताते हैं कि मतलब उस दिन दर्शन करना चाहिए। और कानपुर में ये अकेला मंदिर है और तो कहीं हमें नहीं मालूम है। तो हम करीब नहीं तो 7-8 साल हो गए दशहरे के दिन सुबह 5:30 बजे यहाँ पे आ जाता हूँ और दर्शन करके पूजा ये उनकी आरती वगैरह में शामिल होते हैं। और फूल है और सरसों के तेल का दीपक है, ये जलाते हैं। हमारे बच्चे भी आते थे लेकिन बच्चे इस टाइम बाहर हैं। तो मेरा नाम खुशविंदर कौर है। ये दशानंद मंदिर है। बताते हैं ये साल में एक बार खुलता है और आज दशहरे वाले दिन खुलता है और जो भी मनोकामना मांगो पूरी होती है। मान्यता तो यही है। हम 4 साल से आ रहे, 4-5 साल से। पहले पता नहीं था, जब से पता चला तो हर साल आते हैं। सुबह मॉर्निंग में खुलता है सारा दिन, शाम तक एक ही दिन खुलता पूरे साल में। देखिए, रावण की पूजा हम लोग क्यों करते हैं, ये सवाल सभी लोग करते हैं। तो रावण की पूजा हम लोग इसलिए करते हैं इनकी विद्वानता की, क्योंकि इनसे बड़ा विद्वान पंडित कहीं नहीं हुआ है। इसलिए हम लोग जो है विद्वानता की पूजा करते हैं और इनका जो है जन्मदिन भी मनाते हैं, क्योंकि अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं को इनका जन्म भी हुआ था। इसलिए हम इनका जन्मदिन भी मनाते हैं और शाम को इनका पुतला दहन भी करते हैं। वो अहंकारी नामक पुतला दहन करते हैं जिससे अहंकार लोगों का खत्म हो। और पूजा हम लोग इनकी विद्वानता की करते हैं, इसलिए इनको पूजते हैं। जी हाँ, नहीं, आज ही के दिन, सिर्फ दशहरे के दिन खुलता है। सुबह हम लोग इनका जन्मदिन बनाते हैं और शाम को इनका पुतला दहन करने के बाद में पट बंद कर देते हैं। क्योंकि रावण ने कहा था, क्यों पूजा करते, रावण ने कहा था मुझे सा ज्ञानी मुझे सा योधा, मुझे सा ज्ञानी मुझे सा योधा, त्रिलोक में और न दूजा है। अपने शीशों को काट काट भगवान शंकर को पूजा है। हमने अपने शीशों को काट काट के भगवान शंकर को पूजा है। ये कम से कम 200 साल पुराना मंदिर है। तीसरी पीढ़ी माया जी की सेवा कर रहा हूँ। क्या महत्व है इसका? महत्व ये है कि यहाँ पर लोग बाग आते हैं, कड़वे तेल का दीपक, तरोई का फूल चढ़ा करके अपने बच्चों की बुद्धि, बल, विद्या इसकी मांग करते हैं। क्या नाम है आपका पंडित जी? पंडित राम वाजपेयी। कानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता भरत पांडे की रिपोर्ट। खबर लातेहार से है, जहां चंदवा मेन रोड में हिंदू उत्सव समिति चंदवा द्वारा नवरात्रि हवन के बाद महानवमी के अवसर पर विशेष वैदिक मंत्रों के साथ पूजा अर्चना की गई, जिसमें हिंदू उत्सव समिति चंदवा के द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। देखिए पूरी रिपोर्ट। खबर लातेहार से बता दें कि चंदवा मेन रोड में हिंदू उत्सव समिति चंदवा द्वारा नवरात्रि हवन के बाद महानवमी के अवसर पर विशेष वैदिक मंत्रों के साथ पूजा अर्चना की गई, जिसमें हिंदू उत्सव समिति चंदवा के द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। वहीं समिति के इस कार्य की सराहना करते हुए अनूप अग्रवाल ने कहा कि माता रानी की कृपा से हमें भंडारे के माध्यम से समाज की सेवा करने का मौका मिला है और माता रानी भी सभी को शक्ति प्रदान करे। वहीं समाज सेवी रवि किशन गिनोडिया ने कहा कि भंडारा एक आयोजन एक सामाजिक उत्सव के रूप में किया जाता है, जिसमें विभिन्न समुदायों के लोग एक साथ आकर भोजन करते हैं। ये समाज की एकता, सहयोग और सामर्थ्य को बढ़ावा भी देता है। इस कार्य के लिए भूरी भूरी प्रशंसा की, साथ में भक्तों के बीच प्रसाद भी वितरण किया। वहीं जनार्दन प्रसाद ने बताया कि आज 2016 से लगातार 8 वर्षों से हिंदू उत्सव समिति चंदवा के द्वारा रामनवमी, दुर्गा पूजा में भंडारे का आयोजन किया जाता रहा है। भंडारे का आयोजन करने से एक व्यक्ति सेवा और समर्पण की भावना को प्रकट करता है। मौके पर जयप्रकाश लाल ने कहा कि भोजन कराने की परंपरा प्राचीन समय से चली आ रही है। अन्नदान करना आज के समय में भंडारे के रूप में प्रचलन में है। हिंदू धर्म में भंडारे का बड़ा महत्व है। किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में विभिन्न जगहों पर भंडारे का आयोजन किया जाता है। वहीं आसपास के सभी देवी भक्तों ने इस भंडारे के आयोजन में प्रमुख भूमिका निभाई। मां दुर्गा सभी श्रद्धालुओं पर सद्बुद्धि और आशीर्वाद बनाए रखें। हिंदू उत्सव समिति चंदवा के सेवा दल में विजय प्रसाद विश्वकर्मा, जनार्दन प्रसाद, अनूप अग्रवाल, जयप्रकाश लाल, विकास मित्तल, रवि किशन गिनोडिया, मोहनीश, संजू विश्वकर्मा, बबीता देवी, अंजलि देवी, पिंकी मित्तल, कार्तिकेय गणेश एवं चंदवा वासी समेत कई समाज सेवियों की टोली भंडारे के आयोजन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। लातेहार से सी न्यूज़ संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट।
खबर उधम सिंह नगर से है, जहां बुराई पर अच्छाई का प्रतीक विजयदशमी का पर्व शहर के गांधी पार्क में धूमधाम से मनाया जाएगा। रामलीला नाटक क्लब के नेतृत्व में रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया जाएगा। देखिए पूरी रिपोर्ट। खबर उधम सिंह नगर से, जहां बुराई पर अच्छाई का प्रतीक विजयदशमी का पर्व शहर के गांधी पार्क में धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। रामलीला नाटक क्लब के नेतृत्व में रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया जाएगा, जिसकी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रभु श्री राम अपनी सेना के साथ रुद्रपुर के लक्ष्मी नारायण मंदिर से रावण से युद्ध करते हुए मुख्य बाजार से गांधी पार्क पहुंचेंगे, जहां रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया जाएगा। दशहरा पर्व को लेकर व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय जुनेजा और महामंत्री मनोज छाबड़ा ने सी न्यूज़ भारत को अहम जानकारी दी। आपका क्या कहना है? जय श्री राम। प्रभु आज श्री राम की जो लीला का आज आखिरी दिन दशहरा जो होता है, जिसमें बुराई का अंत होता है और अच्छाई की जीत होती है, तो ये दर्शाया गया है कि इस रामायण में, इस रामलीला में यही दिखाया गया है कि कैसे वनवास तो प्रभु श्री राम को मिला था, लेकिन उनके साथ माता सीता, जो उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी साथ में गए। इसमें ये पता लगता है कि छोटे भाई का बड़े भाई के प्रति क्या प्रेम था, उस माता का अपने पति के प्रति क्या प्रेम था। तो वो तो एक राजकुमारी थी सीता माता, फिर भी उन्होंने कोई घमंड नहीं किया और प्रभु श्री राम के साथ 14 साल उन्होंने वनवास काटा। मैं तो कहता हूँ ये जो बुराई पे अच्छाई की जीत है, इससे हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से अपनी आम जनता के आसपास शहरों में कहूँगा कि रुद्रपुर में दशहरा जो है बड़ा सुंदर और बहुत खूबसूरत मनाया जाता है। आप लोग भारी से भारी संख्या में हमारे रुद्रपुर पहुँचे, यहाँ अपना गांधी पार्क में इसका पर्व मनाया जा रहा है और जरूर आए। आज बहुत ही सुंदर दिन है और बड़ा मनोहर दिन है। आज देखिए प्रभु राम जी ने जो हमें पूरी लीलाओं के माध्यम से बताया कि हमें किस तरह मर्यादा में रहना चाहिए। प्रभु राम जी ने बताया कि उन्होंने एक अपने पिताजी के कहने पर 14 वर्षों के वनवास चले गए। सीता माता जी उनके साथ 14 वर्षों के लिए वनवास चले गई। हमारे जो लक्ष्मण जी थे वो भी उनके साथ 14 वर्षों के वनवास चले गए। प्रभु राम जी ने दिखाया कि भाई से भाई का कैसा व्यवहार होता है, पिता का पुत्र से कैसा व्यवहार होता है, अब उनका अपनी पत्नी के साथ कैसा व्यवहार था, उनका कैसा व्यवहार था। तो उन्होंने जो दिखाया, जो 10-12 दिन रामलीलाओं के माध्यम से हमने देखा, जो हम लोगों ने जो देखा, उसको आत्मसात करने के साथ साथ आज बहुत ही सुंदर विजयदशमी का त्यौहार भी है। आज शाम को 5:30 बजे गांधी पार्क के अंदर देखिए कितने ऊंचे ऊंचे हमारे जो पुतले हैं, इनका दहन होगा। रावण का दहन होगा, हमारा इनका सब यहाँ पर दहन होगा, कुंभकर्ण का होगा, मेघनाथ का। यहाँ 3 पुतले हैं, इनका ये बुराई के प्रतीक हैं। ये इस बुराई को यहाँ पर आज समाप्त किया जाएगा। यहाँ पर आज वध होगा रावण का वध भी होगा। यहाँ पर बहुत सुंदर लीला भी है। तो हम चाहते हैं कि आप सभी लोग, आपके माध्यम से हजारों लोग देखते हैं, हम चाहते हैं सब लोग आएँ, सपरिवार आएँ, अकेले मत आएँ, अपने बच्चों को भी लेकर आएँ, क्योंकि बच्चों भी देखना चाहिए। बच्चों को मोबाइल के अंदर चिपके रहते हैं, बच्चों को भी देखना चाहिए कि हमारी लीलाओं के माध्यम से प्रभु ने किस तरह बताया। इस समय घोर कलयुग चल रहा है। प्रभु राम जी ने तब बता दिया था कि जो मर्यादा के अंदर रहेगा वो सुरक्षित रहेगा, जो मर्यादा के बाहर रहेगा वो असुरक्षित रहेगा। उधम सिंह नगर से सी न्यूज़ संवाददाता एम सलीम खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।